Hello everyone, welcome you all to the official YouTube channel of Advocacy Education. We are today back with our economic survey lecture 8, that is actually lecture 9, that is industries. We have already discussed the 8 lectures of it. तो आज के लेक्चर में हम इंडस्ट्रीज देखने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में जो इंडस्ट्रीज किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं पिछले एक साल में, क्या जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें क्या क्या वेरियस जो डेवलपमेंट है वो हुई है, उससे एसोसिएटेड जो भी डाटा एंड स्कीम्स है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। सो इंडस्ट्री सेक्टर की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे द इंडस्ट्री सेक्टर ऑफ द स्टेट हैज कंट्रीब्यूटेड 43% टू द स्टेट जीएसडीपी। ठीक है ना, जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी है स्टेट की, उसके 43% जो है वो कहां से बनता है, हमारा इंडस्ट्री सेक्टर से बनता है। इंडस्ट्री सेक्टर में जो पिछले एक डेकेड में अगर सीएजीआर देखा जाए इसका, ठीक है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखी जाए ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, तो अगर लास्ट एक डेकेड की अगर हम बात करें तो 6% का सीएजीआर जो है इंडस्ट्री सेक्टर का रहा है। उसके बाद इंडस्ट्री सेक्टर के जो कुछ सब सेक्टर्स हैं उन पे भी बात कर लेते हैं। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं कि जो वेरियस सब सेक्टर्स हैं इंडस्ट्री सेक्टर के, ठीक है। पहले तो एक बात कर ले, यहां पे देखिए 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए जो एडवांस एस्टिमेट्स हैं, ठीक है, तो देखिए यहां पे जो इंडस्ट्री सेक्टर का जो टोटल कंट्रीब्यूशन अभी हमने पढ़ा, ठीक है, तो दैट वाज 43%। तो उसको अगर मॉनेटरी टर्म्स में देखा जाए तो 82,658 करोड़ जो है वो बनता है, और ये जो है बेसिकली एडवांस एस्टिमेट्स हैं आपके फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के, ठीक है। और इट इज इंक्लूडिंग द माइनिंग एंड क्वेरिंग सेक्टर। अब देखते हैं जो अलग अलग इसके सब सेक्टर्स हैं तो उनमें क्या क्या चीजें हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो दो डायग्राम आपको यहाँ पे टेबल ही मैं कहूंगा, तो पहले में कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर टू द टोटल जो वैल्यू है, ठीक है ना, परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पे 2023-24 में जो सबसे बड़ा सब सेक्टर है इसमें, तो दैट इज योर मैन्युफैक्चरिंग सब सेक्टर, ठीक है ना। टोटल जीएसबीए में जो परसेंटेज वाइज देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो एडिशन है वो कहां से आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। दूसरे नंबर पे बात करें तो यहाँ 2023-24 में 7.44% वो जो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर है। उसके अलावा ये 2022-23 का, 21-22 का, 20-21 का, इसमें सब में जो है ये मेंशन किया गया है। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटीज की अगर हम बात करें तो दैट इज 5.76%, ठीक है। और माइनिंग एंड क्वेरिंग जो है वो रेस्ट ऑफ 0.36% वहां से आ रहा है। दूसरी तरफ अगर देखें तो कंट्रीब्यूशन ऑफ द सब सेक्टर्स टू द इंडस्ट्री जीएसबी एट करंट प्राइसेस इन परसेंटेज, ठीक है। करंट प्राइसेस की अगर हम बात करें, ये तो हमने कांस्टेंट प्राइसेस पे बात कर ली, तो करंट प्राइसेस पे अगर देखें तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तो परसेंटेज वाइज दैट इज 68.34% जो है टोटल कंट्रीब्यूशन जो है वो कहां से आ रहा है, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आ रहा है। वैसे ही 17.38% जो है आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर, 13.45% जो आपका इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई एंड 0.83% जो है आपका दैट इज माइनिंग एंड क्वेरिंग है, ठीक है जी। तो अब एक बार इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो वेरियस सब सेक्टर्स हैं इंडस्ट्री सेक्टर के, उसके ग्रोथ रेट की यहाँ पे बात करी गई है। जैसे यहाँ पे एक चार्ट आपको दिखेगा, तो जो एडवांस एस्टिमेट्स हैं 2022-23 के, उसके अकॉर्डिंग 7.1% की ग्रोथ रेट 2022-23 की ये बात हो रही है, ठीक है ना। तो वो जो है इंडस्ट्री सेक्टर में जो है एक्सपेक्टेड है। और अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो यही ग्रोथ रेट जो है 4.1% है, ठीक है ना। तो सेम पीरियड ऑफ टाइम में इन कांस्टेंट टर्म्स जो इंडस्ट्री सेक्टर का जो ग्रोथ रेट है, ठीक है ना, टोटल वैल्यू एडिशन में अगर हम देखें तो दैट इज मोर देन द नेशनल एवरेज, ठीक है। अगर नेशनल लेवल की बात करें तो उससे ज्यादा है, 7.1% हिमाचल में है एंड 4.1% इज योर कंट्रीज, ठीक है। अगर इसके बाद बात करें पर्टिकुलर सब सेक्टर्स की इसके, तो पहला देखिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डिस्कस किया गया है। तो 2023-24 का जो डाटा है, सॉरी जो 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में अगर हम देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग सब सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 8.9%। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। 8.9% जो है ग्रोथ रेट दैट इज एक्सपेक्टेड इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर व्हिच इज द सेकंड हाईएस्ट ग्रोथ इन द इंडस्ट्री सेक्टर। ये इस तरह की टर्म्स कई बार बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना, कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो 8.9% से जो है वो ग्रो करेगा, और ये सेकंड हाईएस्ट ग्रोथ रेट है इंडस्ट्री सेक्टर्स में। जो अदर सब सेक्टर्स भी हैं, तो फिर हाईएस्ट कहां, कौन से सब सेक्टर में जो है ऑब्जर्व करी गई 2023-24 में, तो यहाँ पे देखिए इसके बाद कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करी गई है। तो जो हाईएस्ट ग्रोथ रेट है इंडस्ट्री सेक्टर में 2023-24 में, दैट विल बी 12.9% एंड दैट इज कंस्ट्रक्शन सेक्टर। कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो कि दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है अगर वैल्यू एडिशन से देखा जाए तो, लेकिन इसकी जो ग्रोथ रेट है, ठीक है, तो इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 12.9% फॉर 2023-24, और ये सबसे बड़ा सब सेक्टर है। हाईएस्ट ग्रोथ रेट अगर देखे जाए
पूछा जाए तो सेकंड नंबर पे आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है, पहले नंबर पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर आता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई है। अदर यूटिलिटी सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करें तो 2023-24 में इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 6.7%, 6.7% की ग्रोथ रेट जो है वो एक्सपेक्टेड है, और ये जो है थर्ड लार्जेस्ट ग्रोथ रेट है इंडस्ट्री सेक्टर की। उसी तरह से चौथे नंबर पर 5.8% के साथ हमारा माइनिंग एंड क्वेरिंग सब सेक्टर जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपको टेबल भी यहाँ मेंशन किया गया था, देखिए इसमें बिल्कुल यही चीज दिखाई गई है एग्जैक्टली। देखिए अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो ये देखिए 8.9% जो है दिस ब्लू बार शोज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये ठीक है। उसी तरह से 12.9% जो हाईएस्ट ग्रोथ रेट जिसकी हमने अभी बात करी, तो दैट इज योर दिस, ठीक है। उसी तरह से 6.7% जो है आपका ये इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई है, और जो लास्ट है 5.8% दैट इज योर माइनिंग एंड क्वेरिंग। तो इसके माध्यम से ये दिखाने की कोशिश करी गई है, तो आपको डाटा याद होना चाहिए, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के कंपैरिजन में 2022-23 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखे तो 4% से ग्रो करा था, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ग्रोथ रेट 7.1% थी, 8.3% जो है वो इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई और जो अदर यूटिलिटी सर्विसेज हैं उनकी ग्रोथ रेट थी। तो 22-23 की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई सब सेक्टर में जो है सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली थी सेकेंडरी सेक्टर में, बट इस बार जो है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर विद अ ग्रोथ रेट ऑफ 12.9% सबसे बड़ा जो है सेक्टर है। सबसे बड़ा सेक्टर नहीं कहूंगा, ग्रोथ रेट अगर देखी जाए तो हाईएस्ट ग्रोथ रेट किसी सेक्टर की है तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की है। तो ये इस तरह से चीज पूछी जा सकती है, यू विल कीप इट इन माइंड। चलिए जी आगे अगर हम बात करें फिर एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन का देखते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन पे बात करें कि सेकेंडरी सेक्टर में जो वेरियस सब सेक्टर्स हैं तो कितनी एम्प्लॉयमेंट जो है प्रोवाइड करवाता है वो, ठीक है। Construction and manufacturing are two subsectors within the industry that provides the largest share employment to the workforce in the state, employing 8.41% and 6.93% of the state's working adults respectively। तो पहली चीज कि जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट ये दो सेक्टर प्रोवाइड करवा रहे हैं अभी, ठीक है। 8.41% अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है, उसके अलावा 6.93% जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो एम्प्लॉयमेंट शेयर है वो रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक आपको पाई चार्ट बनाया गया है जिसमें पीएलएफएस जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2022-23 है उसका डाटा कंपाइल किया गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री सेक्टर की ही इसमें बात करी गई है। देखिए 4 सब सेक्टर्स जो हैं इसमें दिखाए गए हैं, तो इन 4 सब सेक्टर्स में अगर हम दिस कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें तो जितना इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, कंप्लीट इंडस्ट्रियल सेक्टर जितना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है उसका 50% सीधा और सीधा कहां से आता है, इंडस्ट्री सेक्टर से आता है, ठीक है जी। वो जो 8.9 की हमने बात करी थी दैट इज द ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है ना, दैट इज नॉट पर्टिकुलरली इन द इंडस्ट्री सेक्टर। यहां पे अगर देखें तो इंडस्ट्री सेक्टर में हाफ ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द कंस्ट्रक्शन सेक्टर। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है, दैट प्रोवाइड्स 41% which is 6.93 ओवरऑल। तीसरे नंबर पे अगर बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटीज जो है दैट इज 7%, और 2% जो है दैट विल बी दिस माइनिंग एंड क्वायरिंग सेक्टर। तो ये जो है इंपॉर्टेंट डाटा है, पीएलएफएस का डाटा है, पूछ लिया जाता है 2022-23 का। अभी भी जो कुछ पेपर्स अभी जो चले हैं तो उसमें भी पीएलएफएस का डाटा 21-22 का, 19-20 का जो है वो पूछा जा रहा है, ठीक है जी। तो ये चीज है। उसके अलावा फिर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इस बार इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन करी गई थी, ठीक है। तो यहाँ से प्रीलिम्स में तो पूछी भी जा सकती हैं चीजें, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, कब जो है हमारी पॉलिसी ये जो है आई थी। तो ये 2019 में जो है जो न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी थी, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ठीक है। तो 2019 में जो है इसको बनाया गया था। देखिए यहाँ पे इसकी विजन स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसको आप पढ़ सकते हैं आराम से। तो अगर 2022-23 की बात करें तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2019 एक्सटेंडेड फ्रॉम दिसंबर 2022 टू दिसंबर 2025 तक जो है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। तो स्पेशली फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में जो फेवरेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है उसको क्रिएट करना, दैट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ठीक है। तो इसको मेंस के सिलेबस में एचएस में जो है हम डिटेल में पढ़ते हैं। इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी या ऑब्जेक्टिव्स की यहाँ पे बात करें तो क्या क्या स्ट्रेटजी है जो हमें अपनानी होगी इस पॉलिसी की, जो बेसिकली जो मैंडेट है, जो गोल है उसको फुलफिल करने के लिए। तो देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंश्योर करना, बिल्डिंग न्यू इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोवाइड रिलायबल कॉस्ट इफेक्टिव इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रीमलाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट प्रोवाइडेड इंसेंटिव कंसेशन एंड फैसिलिटीज टू मेंटेन एंड एक्सपीडिएट इन्वेस्टमेंट इन द स्टेट। तो ये सारी चीजें जो है बेसिकली प्रीलिम्स में मुझे नहीं लगता पूछी जाएंगी तो ये बड़ा हल्का बन जाता है, क्वेश्चन आसान है,
ठीक है, लेकिन मेंस में आपको ये चीज आ जाती है लिखने के लिए 4 नंबर में 8 नंबर में कि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसके, तो ये चीजें आपको उस टाइम पे पता होनी चाहिए। अगर इसके बाद हम बात करें तो फोकस सेक्टर्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिमाचल, ठीक है, कौन कौन से सेक्टर्स हैं पोटेंशियल सेक्टर्स जिनकी हम बात करते हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट को जो है बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स की बात करी है, जैसे एग्री बिजनेस, फूड प्रोसेसिंग, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये जो है एक पोटेंशियल सेक्टर है हिमाचल में। तो इसमें क्या क्या किया जा सकता है, जैसे देखिए फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया हिमाचल को जो है कहा जाता है, ठीक है। तो एप्पल प्रोडक्शन की बात करें तो हिमाचल का जो रैंकिंग है दैट इज सेकंड, ठीक है ना। कंट्री में अगर बात करें तो आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल इज सेकंड इन एप्पल एंड आलमंड प्रोडक्शन में भी अगर देखें तो दूसरे नंबर पे आता है भारत में, ठीक है। उसके अलावा ऑफ सीजन वेजिटेबल और जो एक्सोटिक फ्रूट्स हैं उनका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन जिनकी हम बात करते हैं, ठीक है, शिवालिक हिल्स हो गया, आपका मिड हिल्स हो गया, जो हायर हिमालयस हो गया और जो अल्पाइन रीजन है दैट इज। तो उसके अलावा जो वेराइटीज हैं तो 9 काइंड ऑफ वेराइटीज ऑफ सॉइल आर फाउंड इन हिमाचल। उसके अलावा जो 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है जो कि डिफरेंट जो है बेसिकली जो एग्रीकल्चर है या हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स है उनको सपोर्ट करते हैं। तो एक तरह से ये पोटेंशियल रीजन है जहां पे इसको पर्टिकुलरली फूड प्रोसेसिंग सेक्टर या एग्री बिजनेस इसको डेवलप किया जा सकता है, ठीक है। एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग बिजनेसेस को डेवलप करने के लिए, प्रेजेंस ऑफ वर्ल्ड्स लीडिंग फूड प्रोसेसिंग प्लेयर्स इन द स्टेट। तो ये सारी कुछ चीजें हैं। इसमें से जो डाटा है जैसे सेकंड इन एप्पल प्रोडक्शन, ठीक है, आलमंड प्रोडक्शन में सेकंड, तो हो सकता है प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए। सॉइल टाइप्स हिमाचल के 9 टाइप्स ऑफ सॉइल जो है मेनली आर फाउंड हियर। फिर उसके अलावा जो दूसरा पोटेंशियल सेक्टर की हम बात करेंगे दैट विल बी मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग भी एक पोटेंशियल सेक्टर है हिमाचल में। तो मैन्युफैक्चरिंग में देखिए जो कुछ डाटा यहाँ पे दिया गया है, जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं स्टेट में दे आर 60। उसके अलावा देर आर 17 इंडस्ट्रियल एस्टेट्स, ठीक है। तो इट ऑफर मार्केट एक्सेस टू ओवर 300 मिलियन कस्टमर्स। तो 300 मिलियन कस्टमर्स को जो है जो इंडस्ट्रियल रीजन है हिमाचल का वो मार्केट एक्सेस देता है, जो कि 25% पॉपुलेशन बनती है किसकी, भारत की, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ क्रेमिका फूड पार्क, ये ऊना में देखिए एक फूड पार्क बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो है प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन से जो है इसकी डेवलपमेंट की गई है। तो पूछा जा सकता है ये कहाँ पे है। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट जो है प्लान कर रही है टू डेवलप मोर फूड पार्क्स ड्यू टू अबंडेंट रॉ मटेरियल एंड बेटर कनेक्टिविटी, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे पहले हिल्स में कनेक्टिविटी का बड़ा इशू रहता था, तो अभी जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो कनेक्टिविटी है, वेदर इट इज एयर कनेक्टिविटी या रेलवेज की बात करें या जो रोड कनेक्टिविटी है उसकी बात करें, तो दैट हैज डेवलप्ड अ लॉट, ठीक है। अगर हिमाचल की भी हम पर्टिकुलरली बात करें तो बेटर कनेक्टिविटी और जो रॉ मटेरियल है उसकी अबंडेंस होने की वजह से यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है इस तरह के जो वेरियस पार्क्स हैं, इंडस्ट्रियल पार्क्स हो गए, फूड पार्क्स हो गए, उनकी डेवलपमेंट की जा सकती है। अब देखिए यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है। जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है प्रपोज्ड न्यू इंडस्ट्रियल पार्क्स, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, प्रपोज्ड इंडस्ट्रियल पार्क्स नए जो बनने हैं वो कहाँ कहाँ पे प्रपोज्ड हैं, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट, इनको आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला दिया गया है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है, प्रपोज्ड इन कांगड़ा, ठीक है। उसके अलावा मेगा टेक्सटाइल पार्क, ये ऊना, ठीक है जी। प्रपोज्ड बायोटेक्नोलॉजी पार्क अडुवाल, इट इज इन सोलन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। बल्क ड्रग पार्क एट ऊना, काफी न्यूज में था, 1-2 साल से न्यूज में है। मेडिकल डिवाइस पार्क सोलन में, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। उसके अलावा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है ना, एक कांगड़ा में बन रहा है, दूसरा महली में शिमला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं कहाँ कहाँ पे ये प्रपोज्ड हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे प्रोजेक्ट्स का नाम डिटेल दी गई है जो इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट्स हैं हिमाचल प्रदेश में, जैसे बल्क ड्रग पार्क जो ऊना में बन रहा है हरोली में, ठीक है। मेडिकल डिवाइस पार्क नालागढ़ में, सोलन में, ठीक है। तो ये सारे जो है इसमें इसका जो टोटल एरिया है वो भी मेंशन है, जैसे कितने एरिया पे ये बन रहा है, 1405 एकड़ पे, 265 एकड़ पे मेडिकल डिवाइस पार्क है ना जी। तो साइट 1 साइट 2 जो अलग अलग इसके जो साइट्स हैं वो कौन कौन सी रहेंगी, तो सारा यहाँ पे मेंशन किया गया है, इसको आप एक बार देख लेंगे। बाकी इंडस्ट्रियल पार्क्स कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आपको याद रखना है। फार्मास्यूटिकल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश हैज अ वेरी डेवलप्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक है जी। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में देखिए लार्जेस्ट फार्मा हब ऑफ एशिया है हिमाचल, ठीक है। सर्विंग द फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ इंडिया, भारत का भी ऑब्वियसली अगर एशिया का है तो भारत का भी फार्मास्यूटिकल हब होगा। तो अगर इसमें हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश कंट्रीब्यूट्स 35% ऑफ द फार्मास्यूटिकल डिमांड इन द कंट्री। तो दिस इज अ वेरी बिग नंबर, 35% ऑफ द डिमांड ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ हिमाचल ही पूरा करता है, जो इंडस्ट्री दैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो वो 35% जो डिमांड है, ठीक है जी, किसकी, फार्मास्यूटिकल डिमांड है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की डिमांड है, उसको हिमाचल पूरा करता है। मतलब वो इंडस्ट्रीज या जो वो जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पे होती है, हिमाचल प्रदेश में होती है।
ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। उसके अलावा देखिए यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर की बात करिए, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, सिविल एविएशन में, तो इसमें गवर्नमेंट के वेरियस इनिशिएटिव्स हैं, जैसे रोपवेज की डेवलपमेंट है आनंदपुर साइड से नैना देवी, शिकारी देवी इन मंडी, न्यूगल इन पालमपुर, शाह अलाई टू देवसिड, उसके अलावा मैक्लोडगंज टू त्रियुंड और नारकंडा टू हाटू पीक इन शिमला, ये रोपवे जो है वो बनने हैं। ठीक है, उसके अलावा हाई क्लास टेंटेड अकोमोडेशन यहाँ पे इन रीजन में, हेली टैक्सी सर्विस एक बड़ी इंपॉर्टेंट सर्विस है यहाँ पे। ठीक है, स्की रिजॉर्ट, ठीक है, ये चांचल में जो है ये बनकर तैयार हो रहा है, चांचल शिमला में। इंटरनेशनल लेवल ऑफ होटल मैनेजमेंट, ये जटिंगरी बरोट मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो ये पड़ता है यहाँ पे, और धर्मशाला जो है, दो जगह पे जो है एक होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो है यहाँ पे खोला जा रहा है इंटरनेशनल लेवल का। उसके अलावा आयुष को हम जो है क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं ड्यू टू द जो इसके लिए भी जो रॉ मटेरियल है आयुष की अगर बात करें तो आयुष इज आयुर्वेदा, योगा, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी। ठीक है, तो जो स्टेट है इट इज होम टू सम ऑफ द रेयरेस्ट हर्ब्स। ठीक है, हिमालयस में, बिकॉज हिमालयन स्टेट है तो हिमालयस में जो हर्ब्स हैं उनको जो है यहाँ पे यूज करके उसको एक तरह से जो आयुष के थ्रू जो वेलनेस और हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं उनको प्रोवाइड करवाने की बात है। ठीक है, फिर हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट और ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए शिमला और धर्मशाला है, दो सिटीज की बात करी गई है। जो स्मार्ट सिटी मिशन है हमारा, 100 स्मार्ट सिटीज जो है देश में बन रही हैं, उसमें से 2 जो है वो हिमाचल प्रदेश से हैं। तो इनमें जो है वेरियस जो डेवलपमेंट है अंडर स्मार्ट सिटीज मिशन दैट इज बीइंग कैरिड आउट। ठीक है, ये जो है प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो पीपीपी बोर्ड जिसको हम कहते हैं उसमें जो है इनकी डेवलपमेंट जो है चली है। ठीक है जी, उसके अलावा आईटी इनेबल्ड सर्विसेज एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एज वेल एज द एनहांसिंग गवर्नेंस प्रैक्टिसेस टू ब्रिंग अ ट्रांसफॉर्मेटिव इंपैक्ट ऑन द स्टेट, तो इसको भी जो है प्रमोट किया जा रहा है। इसमें ऐसा डाटा इतना ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो सेक्टर हाइलाइट्स देखें आईटी की, आईटीईएस की, तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, जैसे यहाँ पे हिमसॉन नेटवर्क की बात करी गई है, तो हर स्टेट का एक अपना स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है। ठीक है, तो जो कि वेरियस सर्विसेज जो है प्रोवाइड करवा रहा है, वेरियस जो ऑफिसेज है वहां पे जो कनेक्टिविटी है उसको प्रोवाइड करवा रहा है। उसके अलावा ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल देखिए यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेंशन किया गया है, जो ऑनलाइन सर्विसेज जो है ई डिस्ट्रिक्ट के थ्रू यहाँ मेंशन किया गया कि 217 G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन और 217 गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड थ्रू ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल। तो ये सारी चीजें हैं कुछ इसमें जो है आपको पढ़नी है। तो इसके अलावा ये सारे इससे जुड़े हुए इनिशिएटिव्स हैं, इनको मैं पढ़ इसलिए नहीं रहा हूँ बिकॉज ये सारी थियरी है। ठीक है, तो थियरी आप क्लास में पढ़ें तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम जो डाटा है उसको डिस्कस करेंगे विच इज पर्टिकुलरली पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, जो वहां पे पूछा जाता है। ठीक है जी, तो ये सारी कुछ चीजें हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे ठीक है, देखिए कुछ स्कीम्स की यहाँ पे बात करी गई है, स्टेट गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स। ठीक है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे इसकी आईटीईएस की, फिर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट में तो क्या क्या वेरियस इनिशिएटिव्स हैं, इस पे अलग अलग चैप्टर है, स्किल डेवलपमेंट का अलग चैप्टर है, एजुकेशन का अलग चैप्टर है। यहाँ पे ये जो है इसमें बेसिकली एक थियरी वाला पार्ट है, तो इसको हम इसलिए स्किप कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, तो इस पे भी जो है जो हमारा पावर वाला चैप्टर है तो उसमें इसको डिटेल में डिस्कस किया है ना जी। नेक्स्ट अगर हम आ जाते हैं तो देखिए इस पे जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है, इसमें पर्टिकुलरली बात हम इंडस्ट्रीज की करेंगे। जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं तो जैसे रैशनलाइजेशन ऑफ रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस जो हैं, ठीक है, तो उनको रैशनलाइज करना, ठीक है, जो भी क्वेरी है उसको टाइम बाउंड मैनर में रिजॉल्व करना ताकि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको इंप्रूव किया जा सके, स्टेट में इन्वेस्टमेंट आ सके। उसके अलावा एक मैं यहाँ पे स्कीम मेंशन करी है, देखिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। ठीक है, तो जो एंटरप्रेन्योरशिप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है हिमाचल में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इस स्कीम के अंदर देखिए इस बार जो है वेरियस स्कीम को अमेंड करके इसमें कुछ एक्टिविटीज जैसे कि एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, सेरिकल्चर, माइनिंग, तो इनको भी जो है क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। एज लिमिट फॉर वुमेन have been revised from 18 to 45 years to 18 to 50 years, जो कि पहले 18 से 45 होती थी उसको 18 से 50 कर दिया गया है। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वुमेन जो है इस स्कीम का लाभ ले सकें। ठीक है ना, जो एंटरप्रेन्योरियल जो स्किल्स हैं उनको डेवलप कर सकें, उसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उसको सक्सेसफुल बना सकें। तो देखिए इसमें क्या प्रोविजंस है, तो इस स्कीम के अंदर जो है सब्सिडी रेंजिंग फ्रॉम 25%, जनरल कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो 25% की सब्सिडी, शेड्यूल कास्ट की अगर बात करें तो 30% की सब्सिडी, और वुमन और दिव्यांगजन एंटरप्राइजेस के लिए सपोर्ट करने के लिए 35% की सब्सिडी। तीन चीजें हैं, 25, 30, 35। 30 इज फॉर एससी, 25 इज फॉर जनरल, और वुमन एंड
जो दिव्यांग जन है, ठीक है, तो उनके लिए 35% की सब्सिडी देखिए, अप टू अ मैक्सिमम सीलिंग लिमिट ऑफ 60 लाख, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम लिमिट ऑफ 60 लाख, जो मैक्सिमम लोन जितना आपको दिया जा सकता है विद दिस सब्सिडी, दैट सीलिंग लिमिट इज 60 लाख। और ये है किसके लिए, जो प्लांट एंड मशीनरी परचेज के लिए, जैसे आपने कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो उसके लिए जो एक छोटा प्लांट ही बनाना है, ठीक है ना, कोई मशीनरी है, कोई मशीन है वो लानी है, तो उसके परचेज पे आपको 25, 30 और 35% सब्सिडी फॉर दीज रिस्पेक्टिव कैटेगरीज आर गिवन अंडर द स्कीम। इसके अलावा एक और चीज है, देखिए इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, ठीक है ना, जिसको सीड मनी एक तरह से आप कह सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट सब्सिडी ऑफ 3 इयर्स फॉर अ लोन अप टू 60 लाख इज आल्सो गिवन, तो 3 साल के लिए 60 लाख उसकी भी सीलिंग लिमिट है, तो ये इसमें दिया जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे, स्वावलंबन योजना ये पूछी जा चुकी है पेपर में, काफी टाइम से चल रही है स्कीम यहाँ पे, लेकिन फिर भी अगेन इट इज चांसेस दैट इट कुड बी आस्क्ड, ठीक है जी। उसके अलावा जैसे और अगर कुछ स्कीम्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए एक हिमसप, हिमाचल स्टार्टअप योजना की बात करी गई है। तो हिमाचल स्टार्टअप योजना के अंडर जो है एस्टेब्लिशिंग 10 करोड़ फंड जो है गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया है 5 सालों के लिए टू सपोर्ट कंपनीज, ठीक है। तो जो कंपनीज हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, जो स्टार्टअप्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए एक कॉर्पस आप बोल सकते हैं, ठीक है ना, फंड कॉर्पस दैट इज वर्थ 10 करोड़ रुपीज हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। तो हिमाचल स्टार्टअप योजना के अंदर देखिए यहाँ पे इसके वेरियस पॉइंट्स हैं जो मेंशन किए गए हैं, है ना। तो इसमें क्या क्या जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं। It provided 1.5 crore capital assistance to 10 businesses with 78 firms, bringing ideas to market and receiving subsistence allowance of 4.97 करोड़। तो ये पिछले एक फाइनेंशियल ईयर की जो है इसमें बात करी गई है कि इतना जो है इसमें पैसा जो है वो कैपिटल असिस्टेंस 1.5 करोड़ की, और एक सबसिस्टेंस जो अलाउंस है वो लगभग 5 करोड़ का इसमें दिया गया है स्कीम के अंडर। तो ये है हिमाचल स्टार्टअप योजना। तो इसका भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, तो इट इज आई होप easy to understand or easy to do. Himachal Pradesh was declared as aspiring leader in the rankings of states on support of startup ecosystem, ठीक है ना। तो जो सपोर्ट जो स्टेट्स की रैंकिंग थी जिसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम को सपोर्ट के बेस पे रैंक किया गया है स्टेट्स को, तो उसमें एस्पायरिंग लीडर की कैटेगरी में जो है हिमाचल को रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। फोर्थ एडिशन ऑफ स्टार्टअप रैंकिंग, ठीक है, जो स्टार्टअप रैंकिंग का जो फोर्थ एडिशन था उसमें तो हिमाचल रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट परफॉर्मर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेस्ट परफॉर्मर किस कैटेगरी में, इन द बी कैटेगरी। बी कैटेगरी है पॉपुलेशन लेस देन 1 करोड़, ऐसी स्टेट जिनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज्यादा है, सॉरी कम है, तो ऑब्वियसली 68,686,4602 इज द पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल। तो बी कैटेगरी में जो है बेस्ट परफॉर्मर स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश को जो है डिक्लेयर किया गया, जिसमें 33 पार्टिसिपेट थे, जिसमें स्टेट्स और यूटी जो थी 33 स्टेट्स एंड यूटी पार्टिसिपेंट्स जो है इसमें रैंकिंग में शामिल थे, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, स्टार्टअप रैंकिंग्स में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बी कैटेगरीज में, बी कैटेगरी में। इसके बाद अगर नेक्स्ट हम बात करें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए क्या क्या स्टेट में हो रहा है, वो यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव्स मेंशन्ड है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश अचीव्ड द रिमार्केबल इंप्लीमेंटेशन स्कोर ऑफ 99% अंडर बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, बीआरएपी जो है मैंडेट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो 99% स्कोर जो है इसके अंडर बीआरपी प्लान के अंदर जो है, बीआरएपी प्लान के अंदर जो है हिमाचल ने स्कोर किया है। Implementing 347 out of 352 रिफॉर्म पॉइंट्स इन बीआरएपी 2022, जो इसमें 347 352 में से ऑलमोस्ट 99% जो है अचीव कर लिए गए हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट इंप्लीमेंटेशन स्कोर है 2014 के बाद किसी भी स्टेट का, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे रैंकिंग की बात करें तो इसी में बीआरएपी 2020 की रैंकिंग देखिए यहाँ पे मेंशन करी गई है, द स्टेट सिक्योर्ड टॉप पोजीशन इन अचीवर्स कैटेगरी, ठीक है। तो टॉप पोजीशन जो है अचीवर्स कैटेगरी में हिमाचल प्रदेश को यहाँ पे मिली है। बीआरएपी जो है 2020 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग की अगर हम बात करें तो इट विटनेस्ड अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन इट्स रैंकिंग फ्रॉम 16th पोजीशन टू 7th पोजीशन इन इकोनॉमिक सर्वे 2023-24, ठीक है। तो 16th से 7th पोजीशन पे जो है हिमाचल जो है आया है अंडर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 रैंकिंग, मेकिंग द टॉप रैंकिंग स्टेट्स अमंग द हिली स्टेट्स। हिली स्टेट्स में अगर देखा जाए तो ये टॉप पे है, अदरवाइज अगर देखा जाए तो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग बीआरएपी 2020 के अंदर जो है हिमाचल प्रदेश को 7वां स्थान मिला है, जो कि पहले 16th पोजीशन थी प्रीवियस रैंकिंग में, ठीक है जी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये पूछा जा सकता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में कौन सा जो है इसको स्थान जो है मिला है। उसके अलावा सिंगल विंडो सिस्टम, हिमाचल प्रदेश ने एक सिंगल विंडो सिस्टम चलाया है, जिसमें जो वेरियस जो इमर्जिंग हिमाचल पोर्टल के नाम से देखिए यहाँ इसका नाम भी मेंशन है, ठीक है। जो सिंगल विंडो सिस्टम है इंडस्ट्रीज के लिए, तो इमर्जिंग हिमाचल पोर्टल इसका नाम है। तो इट इंटीग्रेट्स 117 सर्विसेज फ्रॉम 27 डिपार्टमेंट टू प्रोवाइड
इन्वेस्टर्स बिजनेस सेंट्रिक सर्विसेज, ठीक है ना। तो कोई सी भी तरह की अगर इंडस्ट्री से रिलेटेड किसी भी इन्वेस्टर है, कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो उसकी कोई भी क्वेरी है तो सिंगल विंडो सिस्टम जो है हिमाचल में स्टैब्लिश किया गया है, जिसका नाम इमर्जिंग हिमाचल पोर्टल, इस तरह से पूछ लिया जाता है प्रीलिम्स में, ठीक है। तो सिस्टम इज अलाइंड विद द नेशनल सिंगल विंडो पोर्टल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इसको अलाइन किया गया है, ठीक है जी। तो ये हैं, उसके अलावा कुछ स्नैपशॉट्स हैं प्रोविजन अंडर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए हम क्या क्या चीजें करेंगे, तो वो सारा कुछ इसमें जो है वो मेंशन्ड है। जैसे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, टाइम बाउंड प्रोजेक्ट अप्रूवल जो है किया जाएगा, सिंगल विंडो एक्ट जो है इसमें मेंशन्ड है, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन सेल जो है एस्टैब्लिश किया गया है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल एडवाइजरी काउंसिल है, तो क्या क्या इनके फंक्शंस हैं, ऑल वर मेंशन्ड हियर, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगर नेक्स्ट हम बात करें तो कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, जो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस है उनकी फॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड। तो इसमें अगर हिमाचल में बात करें तो ये स्कीम हिमाचल में इंप्लीमेंटेड है, और इसका फंड पैटर्न देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो 90% जो है असिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और 10% स्टेट का शेयर है। तो अंडर आत्मनिर्भर भारत जो है दिस स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड, जिसका काम है टू असिस्ट फूड बेस्ड माइक्रो एंटरप्राइजेस जो हैं, ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के, ठीक है, फूड बेस्ड माइक्रो एंटरप्राइजेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड ब्रिंग देम टू द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। एक तरह से फॉर्मलाइजेशन की उनकी यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। इट प्रमोट्स द फॉर्मलाइजेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, एग्जैक्टली जो मैं अभी कह रहा हूं, तो वही यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। हिमाचल ऑल्सो रिसीव्ड द अवार्ड ऑफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मिंग स्टेट अंडर दिस स्कीम, ठीक है ना। तो ये जो है प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस स्कीम के अंडर जो है एक इवेंट जो है हाल में कंडक्ट करवाया गया, तो उसमें बेस्ट परफॉर्मिंग आउटस्टैंडिंग परफॉर्मिंग स्टेट जो है हिमाचल प्रदेश को कहा गया इसमें, ठीक है। और स्कीम्स की बात करें, जैसे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, तो ये इसके वेरियस ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, पुरानी स्कीम है आपको पता है, ठीक है। 15 अगस्त 2008 को दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड, जिसका जो ऑब्जेक्टिव्स हैं टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, टू ब्रिंग टुगेदर वाइडली स्प्रेड ट्रेडिशनल आर्टिसंस, रूरल एंड अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, टू प्रोवाइड कॉन्टिन्यूअस एंड सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट, टू इंक्रीज द वेज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द आर्टिसंस, ठीक है। तो बेसिकली इसमें पूछ लिया जा सकता है कि कौन कौन से लोग जो हैं इसमें जो टारगेटेड हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे आर्टिसंस की बात करी गई है, ठीक है। तो इनको जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाना अंडर द स्कीम। तो ये जो है इसका रूरल एज वेल एज इन द अर्बन एरियाज, तो ये जो है इसका ऑब्जेक्टिव है। तो ये थी कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स। उसके अलावा यहाँ पे देखिए सेरीकल्चर इंडस्ट्री की बात करी गई है। तो सेरीकल्चर इंडस्ट्री जो है अगर हम देखें तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है, ये पूछा जा सकता है। सेरीकल्चर प्रोवाइड फेयरली रिम्यूनरेटिव ऑक्यूपेशन टू 10,010 actually, this is 10,010 families, तो this is a very important data। 10,010 families को जो है एक तरह से एम्प्लॉयमेंट दे रहा है इस टाइम पे सेरीकल्चर हिमाचल में। और ये जो 10,010 families है, these are spread across 1728 विलेजेस, ठीक है। और इनकी जो मेजर कंसंट्रेशन है वो है बिलासपुर, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना एंड सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क कोकून्स का, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है हिमाचल में जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क कोकून्स का वो कौन सा है, तो इट इज बिलासपुर। तो 35% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन जो है सिल्क कोकून्स की वो कहां से आ रही है, बिलासपुर से आ रही है, विच इज फॉलोड बाय डिस्ट्रिक्ट मंडी जो कि 25% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है टोटल प्रोडक्शन में। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा 22% कर रहा है टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, और 16% के साथ चौथे नंबर पे हमीरपुर है इन द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क कोकून्स। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है, और ये भी कि ये कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा रहा है, कितने विलेजेस जो है यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ने जो है 8 सेरीकल्चर डिवीजन में 11 डिस्ट्रिक्ट को हिमाचल में बांटा हुआ है, ठीक है, जिसमें 79 गवर्नमेंट सेरीकल्चर सेंटर है, ठीक है, और 64 जो है वो मुलबेरी फार्म्स आर फंक्शनिंग इन द स्टेट। तो दैट इज अनदर थिंग। उसके अलावा माइनिंग सेक्टर की बात करी गई है, तो कौन से इनिशिएटिव्स हैं माइनिंग सेक्टर में, जैसे डिजिटाइजेशन ऑफ माइनिंग लीज अप्रूवल की जो डिजिटाइजेशन उसकी कर दी गई है, तो वो एक अच्छा इनिशिएटिव है। उसके अलावा रॉयल्टी रेट्स फिक्स कर दिए गए हैं माइनर मिनरल्स के लिए, ठीक है। माइनर मिनरल पॉलिसी भी अभी इसमें डिस्कस करी गई है इस साल जो आई है, नहीं तो रॉयल्टी रेट्स जो हैं सरकार ने, तो सैंड स्टोन बोल्डर बजरी हैव बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 60 रुपीज पर टन, 60 रुपए से लेके 80 रुपए पर टन जो है उसको बढ़ा दिया गया है, ताकि एडिशनल रेवेन्यू जो है स्टेट में मिल सके। उसके अलावा पेनल्टी इंक्रीज फॉर इलिसिट माइनिंग, ये आपसे पूछा जा सकता है। जो इलीगल माइनिंग है उसको कर्व करने के लिए जो पेनल्टी है पहले 25,000 हुआ करती थी, अभी उसको कितना कर दिया, 5 लाख रुपए कर दिया, विद स्ट्रेंथन प्रोविजन फॉर इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years, ठीक है। और अ कंबाइंड पनिशमेंट, ठीक है, या तो 5 लाख और 2 साल की सजा और बोथ, ठीक है, तो दोनों जो है इसमें हो सकते हैं।
तो ये पूछा जा सकता है कहाँ पहले कितना हुआ करता था, अभी कितना जो है ये कर दिया गया। तो जो पेनल्टी जो है लीगल माइनिंग के लिए दैट हैज बीन इंक्रीज्ड। ठीक है जी। उसके अलावा माइनिंग लीजेस इन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में माइनिंग लीज देना बंद कर दिया है सरकार ने। अदर देन दैट माइनिंग चेक पोस्ट जो है वेरियस, जैसे ऊना में 5 नई चेक पोस्ट स्टैब्लिश करी गई हैं। ठीक है। माइनिंग साइट के ऑक्शनिंग की बात करी गई है। फिर यहाँ पे देखिए हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल पॉलिसी 2023, तो ये आपको ये पता होना चाहिए कब जो है ये पॉलिसी दी गई थी। जो माइनर मिनरल्स हैं, ठीक है, तो उनका एक्सट्रैक्शन से लेके जो मिनरल डेवलपमेंट है स्टेट में उसको कैसे इंश्योर किया जाए, उसके लिए एक प्रॉपर जो गाइडलाइन है दैट इज बीइंग गिवन अंडर दिस पॉलिसी। तो हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल पॉलिसी 2023, तो मैं इसको ज्यादा पढ़ूंगा नहीं डिटेल में, इसकी ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये आपके लिए पूछे जा सकते हैं पेपर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी। तो ये जो है थियरी है पूरी, एक तरह से आप इसको पढ़ लेंगे। ऑब्वियसली जो डेवलपमेंट ऑफ मिनरल है स्टेट में या जो उनकी एक्सट्रैक्शन है उससे रिलेटेड जो भी मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट को लेने हैं, ठीक है, तो वो सारा जो है ताकि उनको जो मिनरल डेवलपमेंट है स्टेट में वो की जा सके, वही इसमें जो है चीजें हाईलाइटेड होंगी की फीचर्स की इसकी हम बात करें। उसके अलावा एमएसएमई सेक्टर हिमाचल प्रदेश में, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, एमएसएमई सेक्टर जो है जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, तो वो क्या है, पहली चीज तो है कि क्या है। देखिए इस टेबल के उससे आपको दिखाया गया है माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस होते क्या हैं। तो माइक्रो एंटरप्राइजेस ऐसे एंटरप्राइजेस जिनका इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए और एनुअल टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ जो इन्वेस्टमेंट है स्मॉल जो एंटरप्राइजेस है उनमें इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो 10 करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम, और जो एनुअल टर्नओवर है दैट शुड नॉट एक्सीड 50 करोड़, तभी उसको स्मॉल एंटरप्राइज कहा जाएगा। मीडियम एंटरप्राइज की बात करें तो इन्वेस्टमेंट जो है उसकी 50 करोड़ और टर्नओवर जो है दैट इज अ मैक्सिमम ऑफ 250 करोड़, तो उसको मीडियम एंटरप्राइज कहा जाएगा। ये रिवाइज्ड 2020 में जो रिवाइज की गई थी एमएसएमई की डेफिनेशन, उसके अकॉर्डिंग जो है ये यहाँ पे डाटा आपको गिवन है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एमएसएमई की डेफिनेशन एज सच भी पूछ ली जा सकती है। तो हिमाचल में अगर बात करें तो यहाँ पे जो स्टेटस है, ठीक है, एमएसएमई का, तो उसमें एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा गिवन है। तो 15 जनवरी 2024 जो है लास्ट डाटा है जब इसको कंपाइल किया गया था, 15 जनवरी 2024 तक, ठीक है, जो उद्यम पोर्टल है स्टेट का, तो उसमें 1,36,015 एंटरप्राइजेस, तो ये तो ओवरऑल अगर हम बात करें 1,36,015 एंटरप्राइजेस जो है वो टोटल रजिस्टर्ड हैं किस पे, उद्यम पोर्टल पे। ठीक है, अब इसमें से ये देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा, ये पेपर में पूछा जाएगा, 1,32,412, ठीक है, विच कॉन्स्टिट्यूट 97.35%, 1,32,412 जो कि लगभग 98% या एग्जैक्टली बोलूं तो 97.35% बनता है। ये जो है माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डाटा। माइक्रो एंटरप्राइजेस स्टेट में कितने हैं ये पूछ लिया जाएगा। उसके अलावा 3,227 विच इज 2.37%, दीज आर द स्मॉल एंटरप्राइजेस। ठीक है, और लास्ट में बच गए 376 ऐसे एंटरप्राइज जहां पे जिनको मीडियम एंटरप्राइज कहा गया है। तो 0.28% जो है मीडियम एंटरप्राइज, 50 to 50, ठीक है, 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 250 करोड़ ऑफ एनुअल टर्नओवर। तो ऐसे एंटरप्राइजेस जो हैं सिर्फ और सिर्फ 376 है, जो कि 0.28% है। तो ये पूरा जो है ये दो लाइंस आप याद रखेंगे, इनको नोट डाउन कर लेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डाटा, ये पूछ लिया जाएगा पेपर में। ठीक है, उसके अलावा केवीआईसी की यहाँ पे बात करेंगे, जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है। ठीक है, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है विच इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन 1957। पूछा जा सकता है सेकंड 5 ईयर प्लान के अंडर जो है इसको बनाया गया था अंडर द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट ऑफ 1956। ठीक है, तो अगर स्टेट की हम बात करें तो स्टेट में शिमला में केवीआईसी का जो है इट इज लोकेटेड इन शिमला। केवीआईसी ओवरसीज ऑपरेशन ऑफ 13 एक्टिव खादी इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द स्टेट। तो टोटल खादी इंस्टीट्यूशन जो है वो 13 है जिनको लुक आफ्टर करता है आपका केवीआईसी। ठीक है जी, अब इसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो अगर किसी केवीआईसी में KVIC is also identified clusters for regeneration of traditional industries in the state। तो इसके लिए इसने कुछ क्लस्टर्स जो है आइडेंटिफाई करे KVIC ने, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हैं स्टेट की, उनको जो है प्रमोट करने के लिए। तो सफूर्ती स्कीम जो है, ठीक है, अंडर सफूर्ती सिरमौर बी कीपिंग क्लस्टर हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लिया जाएगा, अंडर सफूर्ती बी कीपिंग क्लस्टर इन विच डिस्ट्रिक्ट हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय KVIC। ठीक है, और इसके अलावा महिला समाज कल्याण समिति सिरमौर जो है इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। ठीक है ना, ये बी कीपिंग क्लस्टर जिसकी बात करी गई है, तो इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी महिला समाज कल्याण समिति राजगढ़ सिरमौर। तो इसमें अगर हम देखें तो विद द टेक्निकल सपोर्ट ऑफ लीवी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बी कीपिंग एंड एग्रो एंटरप्राइजेज लुधियाना, 3,000 आर्टिसंस आर बीइंग
कवर्ड इन्वॉल्विंग अ प्रोजेक्ट ऑफ 255.75 लाख। ठीक है, तो ये इसी क्लस्टर की जो है बात करी गई है। बी कीपिंग क्लस्टर है सिरमौर में अंडर दिस स्कीम। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखेंगे, हो सकता है पूछ लिया जाए। ठीक है, फिर यहाँ पे केबी वीआईबी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये जो है स्टेट का जो हमारा खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड है, तो इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली। जो एक्ट है इसका 1968 जनवरी 8 को इसको एस्टैब्लिश किया गया था और वेरियस टाइम इसको अमेंड किया जा चुका है। फर्स्ट टाइम इन 1981, देन इन 1987। ये इसके ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे मेंशन है। तो ऑब्वियसली स्टेट में जो केवीआईसी करता है वही काम लगभग किसका रहता है, जो विलेज इंडस्ट्रीज है उनकी प्रमोशन हो गया, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं, हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, वेरियस आर्टिसंस हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना और उस सेक्टर की डेवलपमेंट जो है दैट इज बीइंग इंश्योर्ड बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन और द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड। ठीक है, फिर यहाँ पे स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, तो एचपीएसआईडीसी जो है, इससे रिलेटेड कुछ डाटा यहाँ पे लिखा गया है। तो ये वही डाटा है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो इट हैज सक्सेसफुली बिल्ट अ स्टेट ऑफ द आर्ट इंडस्ट्रियल एरियाज इन कंदरौरी एंड पंडोगा। ठीक है, तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो इसमें पूछी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश पॉसिबल एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कि जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड डाटा है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, तो जो हिमाचल में जो बेसिकली इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, तो उसमें से क्या क्या चीजें एक्सपोर्ट हो रही हैं, कहाँ एक्सपोर्ट हो रही हैं, कितना उसकी मॉनेटरी वैल्यू है, तो वो एक बार देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश जो है एक्सपोर्ट सर्व्स 15.5% एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है, 15.5% की WGR के साथ जो है 2017-18 से 21-22 तक जो है ये देखा गया है। अगर इसको ऐसे बात करें तो इट इज $2.1 बिलियन, ठीक है ना, 2.1 बिलियन $2 2021-22 तक जो है विद फार्मास्यूटिकल डोमिनेटिंग। तो इसमें मेनली जो है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स उनकी बात करी गई है, तो वो जो है इसमें डोमिनेटिंग एक प्रोडक्शन जो यहाँ पे हिमाचल में होती है। तो उसकी टोटल वैल्यू 2021-22 की अगर बात करें तो दैट इज $2.1 बिलियन। ठीक है, एक्सपोर्ट पोटेंशियल ओवरऑल अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2027 तक जो है इट इज एक्सपेक्टेड टू बी ग्रो एट, जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है हमारा दैट इज 3.5% टू 3.5 बिलियन $, टू $5 बिलियन। ठीक है, तो इट इज एक्सपोर्ट पोटेंशियल दैट इज टू बी अचीव्ड बाय 2027। ठीक है, उसके अलावा चैलेंजेस इंक्लूड सेक्टोरल फोकस, ठीक है, अट्रैक्टिंग एफडीआई एंड अपग्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक आईसीटी बद्दी। ठीक है, तो ये कुछ चैलेंजेस यहाँ पे मेंशन करे गए, चलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट एंड एस्टैब्लिशिंग एन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आर क्रूशियल फॉर बैलेंस्ड ग्रोथ। तो ये इसमें थियरी अगेन मैं आगे जो मैं बोल रहा हूँ, तो इसमें ये देखिए ये चीज पूछी जा सकती है 2017-18 से लेके 21-22 तक जो है जो AAGR है, जो ग्रोथ रेट है, एनुअल ग्रोथ रेट, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है, एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 15.5% की है। 2021-22 की अगर हम मॉनेटरी वैल्यूज में देखें तो जो एक्सपोर्ट की जो टोटल मॉनेटरी वैल्यू बनती है हिमाचल से दैट इज $2.1 बिलियन, जिसमें कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो है वो मेन है। ठीक है, यहाँ पे अब इससे रिलेटेड ही कुछ डाटा दिया गया है, जैसे प्रोडक्ट्स ऑफ एचपी इन टॉप 10 ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट, 2021-22 का लास्ट डाटा है ये। तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं हिमाचल से जो कि भारत के अगर टोटल एक्सपोर्ट्स की बात करें तो उनमें टॉप 10 में जो है वो शामिल है। तो देखिए जैसे यहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स एक बार देख लीजिए पहले नंबर पर, ठीक है, ड्रग फॉर्मुलेशंस बायोलॉजिकल्स जो हैं, ठीक है, तो एक्सपोर्ट फ्रॉम हिमाचल इज 1318 मिलियन $, ठीक है ना, 1318 मिलियन $। तो टोटल परसेंटेज की अगर बात करें तो 6.9% जो है इंडिया के एक्सपोर्ट में, जो टोटल ड्रग फॉर्मुलेशन और बायोलॉजिकल का एक्सपोर्ट भारत करता है उसका 6.9% जो है ये हिमाचल से आ रहा है। ठीक है, और ओवरऑल रैंकिंग देखें तो भारत में इसकी रैंकिंग 5 है। ठीक है, कॉटन यार्न की बात करें तो 149 मिलियन, 2.7% ओवरऑल एक्सपोर्ट्स का इंडिया के। ठीक है, उसके अलावा कॉस्मेटिक्स एंड टॉयलेटरीज तो 50 मिलियन $, ठीक है, और ये 2.5% ओवरऑल जो एक्सपोर्ट है भारत का। उसके अलावा एक्यूमुलेटर्स एंड बैटरीज हैं, ठीक है, उसके बाद फिर सीरियल जो प्रिपरेशंस हैं वो हैं, आयुष एंड हर्बल प्रोडक्ट्स हैं। तो ये सारा डाटा जो है इसमें गिवन है। तो ये एक बार आप इसको पूरी लिस्ट को देख लेंगे, ठीक है ना, कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जो कि यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं और टॉप 10 रैंकिंग में है भारत की टोटल एक्सपोर्ट्स की अगर हम देखें। तो ये था हमारे पास इंडस्ट्रीज चैप्टर। जल्दी हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ जो है जो अगला चैप्टर इसका रहेगा उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।